बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 3 ऑक्सफोर्ड इंग्लिश बुक। यूनिट है ड्रॉथी मीट्स स्केरक्रो। ड्रॉथी स्केरक्रो से मिलती है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज ए कंप्रीहेंशन। क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हाट इज़ द रोड मेड ऑफ? द रोड इज़ मेड ऑफ येलो ब्रिक्स। या हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, द रोड वॉज मेड ऑफ येलो ब्रिक्स, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द रोड इज़ मेड ऑफ येलो ब्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ड्रॉथीज पेट कॉल्ड एंड व्हाट टाइप ऑफ क्रिएचर इज़ ही? ड्रॉथी का कुत्ता, उसका क्या नाम था और वो किस किस्म की मखलूक था या वो कौन था? ही इज़ अ डॉग, वो बाय क्रिएचर एक डॉग था या एक डॉग है, एंड हिज नेम इज़ टोटो, और उसका नाम टोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ अ स्केरक्रो इन द फील्ड? स्केरक्रो फील्ड में क्यों था? स्केरक्रो फील्ड में इसलिए है कि वो बर्ड्स को उससे डराया जाए। इट इज़ फिक्स्ड इन द फील्ड, वो फील्ड में, खेत में उसको फिक्स किया गया है या नस्ब किया गया है, टू स्केयर द बर्ड्स, परिंदों को डराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्केरक्रो डू टू हेल्प ड्रॉथी? तो जैसे बच्चों हमने पढ़ा कि ड्रॉथी की उसके साथ कन्वर्सेशन होती है और लास्ट में जब वो चलते हैं तो वो ड्रॉथी की हेल्प करता है। स्केरक्रो हेल्प्स हर, ये हर जो है ये ड्रॉथी के लिए यूज़ किया है। स्केरक्रो हेल्प्स हर बाय कैरिंग अ बास्केट, उसकी जो बास्केट है उसको उठाता है और उसमें उसकी हेल्प करता है। अगला सवाल है, व्हाट डज ड्रॉथी डू टू हेल्प स्केरक्रो? ड्रॉथी क्या करती है स्केरक्रो की हेल्प करने के लिए? ड्रॉथी हेल्प्स हिम, ये हिम जो है ये स्केरक्रो के लिए है। ड्रॉथी हेल्प्स हिम टू गेट फ्रॉम टू गेट डाउन, ड्रॉथी हेल्प्स हिम टू गेट डाउन फ्रॉम द पोल। ड्रॉथी उसकी मदद करती है उसे पोल से, खंबे से नीचे उतरने में। What did the scarecrow want to ask the great Oz for? स्केरक्रो ग्रेट ऑज से क्या मांगना चाहता है, क्या उसे लेना चाहता है? He wanted to ask the great Oz for a brain. वो ग्रेट ऑज के पास जाकर उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता है ब्रेन के लिए, समझ बूझ के लिए, कि उसे कुछ समझ बूझ अता की जाए। हाउ डू वी नो, हम कैसे जान सकते हैं, डेट द स्केरक्रो इज़ काइंड एंड पोलाइट? कि स्केरक्रो जो है वो काइंड है, मेहरबान है और नरम दिल है, हमें कैसे पता चलेगा? स्केरक्रो यूज टू पोलाइट लैंग्वेज विद ड्रॉथी। स्केरक्रो से बहुत, ड्रॉथी के साथ बहुत पोलाइट लहजे में बात करता है। जब ड्रॉथी की तरफ देखता है तो दोस्ताना रवैये से उसने सर हिलाया और उसे गुड डे भी कहा और हाउ डू यू डू से इस तरह के वर्ड कहे। तो इसका मतलब है कि स्केरक्रो जो है वो बहुत पोलाइट और काइंड है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर दी क्वेश्चंस अबाउट 3 लाइन्स फ्रॉम दी स्टोरी। अबाउट दीज लाइन्स, आंसर द क्वेश्चंस अबाउट दीज लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी। इस लाइन जो है ये 1 2 3 या 1 2 लाइनें लिखी हुई हैं, इनके आंसर्स हमने देने हैं। ये स्टोरी में से लाइन ली गई है। आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, मैं समझती हूँ कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। सेड द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की ने कहा। हु वॉज ट्रूली सॉरी फॉर हिम, कौन, किसने उसके लिए दिल से अफसोस महसूस किया या दुख महसूस किया। हु इज़ द लिटिल गर्ल, लिटिल गर्ल्स नेम हमें बताना है, सिर्फ शॉर्ट आंसर है ड्रॉथी। टू हुम वाज द गर्ल सेइंग दिस, किसके लिए लड़की ने ये सारे वर्ड जो है वो यूज़ किए थे, आई एम सॉरी या आई वॉज ट्रूली सॉरी। तो इसका आंसर है टू दी स्केरक्रो, स्केरक्रो के लिए उसने ये वर्ड यूज़ किए थे। वाई डज शी फील सॉरी फॉर हिम, वो उसके लिए क्यों सॉरी या दुख महसूस करती है? बिकॉज ही हैज़ नो ब्रेन, क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है।
और समझ बूझ नहीं है, इसके लिए उसे अफसोस होता है। वट हैपन नेक्स्ट, अब वो क्या करेगी या नेक्स्ट क्या होगा। शी विल आस्क फॉर ब्रेन, वो दिमाग के लिए रिक्वेस्ट करेगी। ये शॉर्ट आंसर्स हैं। हु इज़ द लिटिल गर्ल? ड्रॉथी। टू होम वॉज द गर्ल सेइंग दिस टू द स्केरक्रू? वाई डज शी फील सॉरी फॉर हिम? वो उसके लिए क्यों दुख महसूस करती है या अफसोस महसूस करती है? बिकॉज ही हैड नो ब्रेन, क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं था। वट हैपन नेक्स्ट, वो नेक्स्ट क्या होगा। शी विल आस्क ग्रेट ऑज फॉर अ ब्रेन, वो ग्रेट ऑज से दिमाग के लिए रिक्वेस्ट करेगी, उससे पूछेगी। तो बच्चों ये लास्ट वाले 2 क्वेश्चंस रह गए थे। कैन यू एक्सप्लेन वाई द स्केरक्रू इज़ अफ्रेड ऑफ अ लाइटेड मैच? स्केरक्रू जलती हुई माचिस से क्यों या माचिस के शोले से क्यों डरता था? द स्केरक्रू सेज डैट ही डज नॉट हैव अ ब्रेन। इज़ इट पॉसिबल टू वॉक एंड टॉक विदाउट अ ब्रेन? स्केरक्रू कहता है कि उसके पास दिमाग नहीं है, तो क्या ये मुमकिन है कि बग़ैर दिमाग के चलना और बातें करना? यहाँ इसके मैंने दोनों आंसर लिखे हैं। कैन यू एक्सप्लेन वाई द स्केरक्रू इज़ अफ्रेड ऑफ अ लाइटेड मैच? बिकॉज ही इज़ मेड बाय स्ट्रा, क्योंकि वो तिनकों से बना हुआ था, इसलिए वो माचिस के शोले से डरता था। द स्केरक्रू सेज डैट ही डज नॉट हैव अ ब्रेन, ये हमने क्वेश्चन पढ़ा, इसका आंसर है नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, कि ये मुमकिन नहीं है कि बग़ैर दिमाग के किसी के साथ चलना और बातें करना। बट ये एक स्टोरी है और इसमें इसको इसी तरह लिया जाता है जिस तरह के हम कुछ एनिमल्स को लेते हैं, वो इंसानों की तरह बातें कर रहे हैं। कभी हम ट्री को ले लेते हैं, स्टोरीज़ में इसी तरह ही होता है, इसलिए इसका आंसर प्रॉपर यही बनेगा, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। एक्सरसाइज बी में है आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। ए यूज्ड बिफोर नाउन्स स्टार्टिंग विद कॉन्सनेंट एंड यूज्ड बिफोर नाउन्स स्टार्टिंग विद वॉवल्स। तो बच्चों आपको पता ही होगा कि वॉवल्स कौन से हैं और कॉन्सनेंट्स कौन से हैं। तो वॉवल्स जो हैं वो 5 हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। जो भी वर्ड इन लेटर से स्टार्ट होते हैं उनके पीछे एन का यूज़ होता है। जैसे हम यहाँ से देखते हैं कि कौन से ऐसे वर्ड हैं। रोड है तो वो कॉन्सनेंट है, वोवल में नहीं है आर, इसलिए हम आर रोड लिखेंगे। इसके बाद है फेंस, तो ये वोवल्स में नहीं आता, इसलिए इसके पीछे भी ए का यूज़ होगा, अ फेंस। और आई ये वोवल्स में है, इसलिए इसके साथ हम शुरू में एन लगाएंगे। नेक्स्ट गार्डन, गार्डन जी चूँकि वोवल नहीं है इसलिए इसके पीछे हम ए लगाएंगे। ब्रेन का भी इसी तरह, ब्रेन वोवल्स लेटर में शामिल नहीं, ये कॉन्सनेंट है इसलिए इसके साथ ए का यूज़ करेंगे। और ऑरेंज का ओ जो है वो वोवल में आता है, इसलिए इसके साथ हम एन यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है विच वर्ड इज़ इन ईच लिस्ट इज़ नॉट स्पेल्ड करेक्टली। ये नीचे 4 लिस्ट दी गई हैं और इसमें एक वर्ड ऐसा है जिसके स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। फर्स्ट में हम देखते हैं फ्रेंडली, फील्ड, फ्रीडम। फ्रेंडली के स्पेलिंग ठीक है, फील्ड के फ्रीडम, फ्रेशली, फ्राइड। फ्राइड के स्पेलिंग ठीक नहीं है, फ्राइड के FRIED, करेक्ट स्पेलिंग ये है। नेक्स्ट लिस्ट में है स्केप, डिस्कवर, इंस्पेक्ट, ये तीनों भी ठीक है और एक्सीडेंट के भी ठीक है। यहाँ एक्सक्यूज़ के स्पेलिंग ठीक नहीं है, इसके करेक्ट स्पेलिंग ये लिखी है मैंने EXCUSE। डिसाइडेड, डिसमेड, डिस्प्लेड, डिस्ट्रॉयड, और इन सब के ठीक है। यहाँ डिसाइडेड के ठीक नहीं है, डिजर्टेड ये भी ठीक है, डिसाइडेड का C आएगा, ये मैंने इसके करेक्ट स्पेलिंग लिखे हैं DECIDED। नेक्स्ट लिस्ट में है क्विकली, क्यू, क्वाइटली, क्वीन,
क्वेश्चन, यहाँ क्वाइटली की स्पेलिंग रॉन्ग है, CUIETLY, क्वाइटली। क्वेश्चन नंबर 3 है, से दीज वर्ड्स, ईच वर्ड हैज़ अ साइलेंट लेटर। इन सब वर्ड्स में एक एक वर्ड ऐसा है जिसको हम बोलते नहीं लेकिन वो लिखा जाता है। जो वर्ड्स लेटर हम बोलते नहीं और उनको लिखना ज़रूरी होता है उसे साइलेंट लेटर कहते हैं। उनको हमने अंडरलाइन करना है। सॉर्ड, सॉर्ड का W जो इस चीज़ को बोला नहीं जाता लेकिन उसको लिखा जाता है। रॉन्ग, रॉन्ग में भी W। और आंसर, आंसर में भी W जो है उसको बोला नहीं जाता लेकिन लिखा जाता है। नी, नी का फर्स्ट लेटर K साइलेंट है। नो का फर्स्ट लेटर K साइलेंट है। नाइफ का K साइलेंट और राइट का G साइलेंट लेटर है। लाइट का G भी साइलेंट लेटर है और यहाँ फ्राइड का G भी साइलेंट लेटर है। एक्सरसाइज नंबर 4, ट्राई टू फाइंड दीज वर्ड इन द स्टोरी। आपने इनके जो वर्ड हैं इसके अकॉर्डिंग टू उनको स्टोरी में देखना है। दिस इज़ पुट राउंड एन एरिया टू कीप थिंग्स इन और आउट, यूजली मेड ऑफ वुड। हमने ये देखना है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो एरिया को कवर करती है, उसके गिर्द लगाई जाती है किसी चीज़ को अंदर आने और बाहर ले जाने से रोकने के लिए, और आम तौर पर इसको लकड़ियों से बनाया जाता है। तो ये है फेंस, बाड़, जो अक्सर खेतों के गिर्द भी लगाई जाती है या किसी फॉर्म के गिर्द लगाई जाती है। दिस इज़ वॉर्न ऑन दी हेड, ये सर के ऊपर पहना गया है। टू कीप वन वार्म और टू कीप द सन ऑफ, किसी को सर पे पहनी जाती है गर्म रखने के लिए या सूरज से बचाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है हैट। ये दोनों वर्ड जो है ये स्टोरी में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, राइट दीज सेंटेंसेस। राइट दीज सेंटेंसेस इन योर नोटबुक इन द करेक्ट ऑर्डर। ये लाइनें जो हैं ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं लिखी गई, इनको आगे पीछे बेतरतीब लिखा गया है। हमने इनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले ये साथ मैंने नंबरिंग दी है। सबसे पहला जो होगा वो ये है, ही वॉज सिटिंग ऑन अ बेंच वेटिंग फॉर अ बस। वो एक बेंच पर बैठा हुआ था और बस का इंतज़ार कर रहा था। नंबर 2 पे आएगा, द बस डिड नॉट कम, बस नहीं आई। उसके बाद थर्ड लाइन है, अ टैक्सी अराइव्ड एंड द मैन गॉट इन। एक टैक्सी आ गई और आदमी उसमें दाखिल हो गया। 4 में है, द टैक्सी वेंट ऑफ डाउन द रोड, और टैक्सी रोड की तरफ चल पड़ी। नंबर 5, द मैन टुक अ नोट आउट फ्रॉम हिज पॉकेट, आदमी ने अपनी जेब से एक नोट को निकाला एंड गेव इट टू हिम, और उसे दिया। लास्ट में आएगा द ड्राइवर, नहीं इसके बाद ये है 5 नंबर पे ये है, द ड्राइवर आस्क्ड हिम फॉर सम मनी, ड्राइवर उसे कुछ पैसों के लिए पूछेगा। और द मैन, ये 6 पे है, द मैन टुक अ नोट आउट फ्रॉम हिज पॉकेट एंड गेव इट टू हिम, और आदमी ने नोट निकाला पॉकेट में से और उसे दिया। नंबर 7 पे है, द टैक्सी अराइव्ड एट द हाउस, टैक्सी घर तक पहुंच गई। प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। प्रॉपर और कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कॉमन नाउन जो आम नाम होते हैं और प्रॉपर नाउन जो ख़ास नाम है, और इनको उर्दू में हम कहते हैं इसम नकरा और इसम मारफा। The nouns above are common nouns. We use a proper noun for the name of a specific person, place or thing. जब हम किसी कोई कॉमन नाउन का इस्तेमाल करते हैं तो वो ऐसे ही है जैसे कोई आम नाम होता है, आम जगह और आम चीज़ का नाम। बट प्रॉपर नाउन में हम ख़ास इंसानों के नाम, जगहों और चीज़ों के नाम को इस्तेमाल करते हैं और उनके लिए हम फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखते हैं। जैसे है सारा, सारा एक ख़ास नाम क्यों है? अब बहुत सी लड़कियां हैं, उनमें हम किसी एक लड़की को आवाज़ देते हैं,
उसका नाम बुलाते हैं। जैसे कि है देयर आर मैनी गर्ल्स बट सारा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। वहाँ बहुत सी लड़कियाँ हैं लेकिन सारा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए सारा स्पेसिफिक हुआ उन लड़कियों में से। अगर गर्ल हो तो तमाम गर्ल्स जो हैं वो कॉमन है, लेकिन उसमें हमने ख़ास एक लड़की का जिक्र किया है तो वो प्रॉपर नाउन है। इसी तरह फेस्टिवल है तो फेस्टिवल बहुत से होते हैं, त्यौहार बहुत से होते हैं, लेकिन अगर यहाँ त्यौहार में किसी एक ख़ास त्यौहार का जिक्र किया जाता, ईद का जिक्र किया जाता या किसी और त्यौहार का, तो वो प्रॉपर नाउन होता है। इसलिए अब इसे हम कॉमन नाउन ही कंसिडर करते हैं। पाकिस्तान, अब कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर कंट्री ओनली कंट्रीज़ लिखा हो तो वो कॉमन नाउन है। यहाँ स्पेशल किसी कंट्री का नेम दिया गया है, जैसे पाकिस्तान, इसकी जगह पर चाइना या कोई और भी किसी ख़ास एक कंट्री को बुलाया जाए तो उसका देखें, उसका पी भी कैपिटल में लिखा हुआ है, इसलिए इसे हम प्रॉपर नाउन ही कंसीडर करते हैं। कराची जैसे आम सिटीज़ हैं, बहुत से सिटीज़ होते हैं, लेकिन एक सिटी का जब नाम बुलाया जाए तो उसको प्रोमिनेंट किया जाए स्पेशली, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर नाउन है। अब यहाँ फेस्टिवल्स हैं, फेस्टिवल्स जो थे वो कॉमन नाउन था, लेकिन यहाँ एक फेस्टिवल का नेम लिखा गया है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। ईद। रिवर्स, रिवर्स कॉमन है। अगर यहाँ किसी हम रिवर का नाम जैसे पंजाब रिवर लिख देते तो फिर ये प्रॉपर नाउन बनता। कंट्री, सेम फेस्टिवल जैसे कि कंट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए कंट्री किसी मुल्क का नाम नहीं है, इसलिए इसको हम कॉमन नाउन ही लिखेंगे। गर्ल, गर्ल आम लड़की है और ये स्पेशल कोई किसी लड़की का नाम नहीं है, इसलिए ये कॉमन नाउन है। एक्सरसाइज डी में है, इन द स्टोरी ड्रॉथी सेज, स्टोरी में ड्रॉथी ने कहा है यू डिड नॉट जस्ट स्पीक, क्या तुम अभी नहीं बोले हो, डिड यू, क्या तुम। जैसे वो एक क्वेश्चन कर रही थी, उसे हैरत थी कि क्या वो नहीं बोला, लेकिन वो बोला था और फिर उसने साथ ही क्वेश्चन कर दिया कि क्या तुम, कि तुम ही बोले हो। शी मेक्स अ क्वेश्चन बाय एडिंग अ क्वेश्चन टैग टू अ स्टेटमेंट। उसने एक क्वेश्चन पूछा था और फिर उसको खुद ही उस क्वेश्चन बनाकर उसको आगे टैग किया था। इस तरह एग्जाम्पल, वी हैव नॉट गोट एनीथिंग टू लॉस, हमारे पास कोई भी चीज़ बाकी नहीं जिसका हम नुकसान कर सकें या खोने के लिए नहीं है। वही क्या हमारे पास है, हमने एक स्टेटमेंट दी है और उसके अकॉर्डिंग टू हमने क्वेश्चन भी कर लिया है। इट्स नॉट योर्स, ये तुम्हारी नहीं है। इज़ इट, क्या ये है। इसी वे में आगे क्वेश्चन भी किया गया है। तो यहाँ हमने दो कॉलम हैं, दोनों में एक में स्टेटमेंट है जो इनकम्प्लीट है और दूसरे में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उनको उनके साथ हमने टैग करना है कि किसके साथ कौन सा क्वेश्चन जो है वो सूट करेगा। फर्स्ट पे है दे हैव मेट यू बिफोर, दे हैव मेट यू बिफोर, वो तुमसे इससे पहले भी मिल चुके हैं। हैव नॉट दे, यहाँ हमने थोड़ा सा इसको देखना है कि यहाँ भी हैव का यूज़ किया गया है, यहाँ भी हैव का, और ये भी दे है और ये भी दे है, इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल मैच हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है लेट्स सी वेदर ही इज़ इन, आइए देखते हैं कि क्या वो यहाँ है। वेदर ही इज़ इन, चाहे वो इधर हो, तो इसको जब लेट्स का यूज़ किया जाता है तो ये दो लोगों के लिए हो जाता है, जैसे एक कहने वाला और एक दूसरा जो उसको बुला रहा है, जिसको बुलाया जा रहा है। लेट्स सी, आइए देखते हैं, तो ये दो लोग हो गए। फिर इसका जो प्रॉपर है वो बनेगा शैल वी, कि क्या हम देख लेंगे। यू आर इन द टीम, आप एक टीम में हो, और आर नॉट यू, क्या तुम नहीं हो। अब यहाँ भी यू और आर को लेकर हमने ये सेंटेंस उसके अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के कंप्लीट किया है। दे आर वेरी ब्राइट, दे आर वेरी ब्राइट, वो बहुत चमकदार या रोशन है। यहाँ दे का जिक्र किया गया है और आर का भी। यहाँ आर नॉट दे, क्या वो नहीं है, इसके अकॉर्डिंग टू। इट हैज़ बीन स्टोलन, ये चुराया जा चुका है। हैज़ नॉट इट,
यहाँ हैज़ और इट को यूज़ करते हुए यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग टू, और ये आसान हो जाएगा अगर हम इन दोनों को इस तरह के वर्ड आपस में मैच करें। डोंट टेल एनीवन, किसी को ये ना बताना। विल यू, क्या तुम ऐसा करोगे, ये भी इसके साथ यू के साथ मैच करते हुए इसका कंप्लीट किया गया है आंसर। आई थिंक दिस इज़ अ गुड आइडिया, मेरे ख्याल में ये एक अच्छा ख्याल है। डोंट यू, कि तुम्हारे ख्याल में क्या ये अच्छा ख्याल नहीं है। इस तरह ये जो है स्टेटमेंट इसको कंप्लीट किया गया है। सबसे लास्ट में है एक पिक्चर है जिसमें ग्रेट ऑज, ड्रॉथी और स्केरक्रो, साथ उनका डॉग टोटो का भी दिखाया गया है उसे भी, और कहा यह गया है कि इनके एक कन्वर्सेशन जो है वो हमने क्रिएट करनी है। व्हाट डू ड्रॉथी एंड द स्केरक्रो से टू द ग्रेट ऑज व्हेन दे मीट हिम। जब वो एमरेल्ड सिटी जा रहे थे और जाकर वो ग्रेट ऑज से मिलते हैं तो वो क्या कहेंगे और क्या कहते हैं, इसके अकॉर्डिंग टू हमने इनकी एक एक लाइन लिखनी है। और टॉक अबाउट हाउ दे कुड आस्क पोलाइटली, कि वो कैसे बड़े पोलाइटली तरीके से बात करेंगे। फॉर व्हाट दे वांट, जो वो चाहते हैं। देन राइट अ शॉर्ट कन्वर्सेशन, और एक छोटा सा मुकालमा, छोटी सी बातचीत लिखिए। ये इनके बारे में। ड्रॉथी जो है वो जब ग्रेट ऑज से मिलती है तो बहुत पोलाइट लहजे में कहती है गुड इवनिंग ग्रेट ऑज, क्योंकि वो जा चुके हैं और सफ़र करके वो शाम को पहुंचते हैं। जैसे कि ये पिक्चर में दिखाया गया है कि शाम का वक्त है, साए लंबे हुए हैं, इसलिए हम यहाँ से वक्त का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये शाम का वक्त है। और वो कह रही है गुड इवनिंग ग्रेट ऑज, और ग्रेट ऑज कहता है गुड इवनिंग, हाउ आर यू लिटिल गर्ल। और फिर इसके बाद ड्रॉथी उसे उसी तरह क्वेश्चन करती है जिस मकसद के लिए वो आई है। कैन यू हेल्प माई फ्रेंड, क्या आप मेरे दोस्त की मदद करोगे। ग्रेट ऑस, येस ऑफ कोर्स। और ड्रॉथी कहती है ही केम हेयर टू आस्क सम ब्रेन, वो यहाँ आया है कुछ दिमाग लेने के लिए या ब्रेन समझ बूझ लेने के लिए। ग्रेट ऑज, येस श्योर, वो कहता है कि हाँ ज़रूर। स्केर क्रू कहता है थैंक यू ग्रेट ऑज, शुक्रिया ग्रेट ऑज। ड्रॉथी कहती है थैंक यू वेरी मच। और टोटो स्माइल्स, टोटो मुस्कुराता है। तो ये एक छोटी सी कन्वर्सेशन जो है ये बच्चे अपनी क्लास में एक्टिविटी के तौर पर कर सकते हैं। इस तरह जो कॉन्सेप्ट है उनके माइंड में क्लियर होगा कि ग्रेट ऑज जो है वो कौन है और ड्रॉथी क्या चाहती थी और स्केर क्रू क्यों आया। ये एक छोटे से एक्टिविटी और टैबलो भी बन सकता है। तो बच्चों इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।